कौन सा पैसा फूलता है, इन 16 लोगों को भूल करके भी दान ना करें। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो की एक एक बात बड़े ही ध्यान से सुनें और अपने जीवन में लागू करें। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन धन के बिना नहीं चल सकता। धन से संसार की समस्त जरूरतें पूरी होती है। एक रूप से धन मनुष्य का जीवन है। जिस तरह वायु बिना, अग्नि बिना, जल बिना शरीर प्राणहीन हो जाता है, उसी तरह धन के बिना भी इस मनुष्य जीवन का कोई औचित्य नहीं है। संसार धन पर निर्भर है। हर व्यक्ति धन पाने की दिशा में निरंतर प्रयास करता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास में अधिक से अधिक धन हो। धन पाने के लिए लोग क्या नहीं करते। दुनिया में धन की भूख इतनी बढ़ गई है कि लोग कुछ भी करके सिर्फ धनी बनना चाहते हैं। और ये भी सत्य है कि समस्त पापों की जड़ भी ये धन है। 99% पाप लोभ से ही होता है। धन से पुण्य भी होता है और पाप भी। धन से शुभ कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भी। धन जीवन दाता भी है और विनाश करने वाला भी। धन प्रशंसा भी कराता है और निंदा भी। धन से यश भी फैलता है और अपकीर्ति भी। यह सब हम सबकी सोच, विचार और सहनशीलता पर निर्भर करता है। हम किस प्रकार धन को पाना चाहते हैं और किस प्रकार उसका उपभोग करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैसा फलता है और कौन सा पैसा व्यर्थ में ही चला जाता है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे सज्जन की बात बताने जा रहा हूँ जो बड़े ही नेक दिल और सज्जन एवं धर्मात्मा थे। वे थे तो निर्धन, परंतु कभी भीख नहीं मांगते थे। वे हमेशा टोपियाँ सी करके अपना गुजारा करते थे। एक टोपी की कीमत सिर्फ वे 2 रुपये लेते थे। उनमें से वे हर रोज 1 रुपया दान में दे देते थे और 1 रुपये से अपना पेट भर लेते थे। उनका एक नियम यह भी था कि जब तक वे अपनी कमाई के दोनों पैसों को व्रत नहीं लेते थे, तब तक किसी को नई टोपी नहीं सिलते थे। बाकी के बचे समय में वे भगवान का चिंतन और अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी बातें करते थे। एक दिन उनके पास में एक धनी व्यक्ति आया और कहने लगा कि महात्मा ने, मेरे पास में बहुत ही सारा धन है और मैं उसमें से कुछ धन का भाग दुखी पीड़ित लोगों को दान करना चाहता हूँ, परंतु मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं किसको दान करूँ। धनी व्यक्ति की बात सुनकर के महात्मा जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। जिसको आप सुपात्र समझो उसी को दान कर दो। दर्शक बंधुओं, इतना सुनकर के वो धनी व्यक्ति वहां से चल दिया और सुपात्र की तलाश करने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ मिला। अंधे व्यक्ति को देख करके उसके दिल में दया उमड़ आई। सोचने लगा कि ये बेचारा कितना दुखी है, परमात्मा ने इसे आंखें नहीं दी है, बिना आंखों के ये कैसे कमाएगा। ये तो पराधीन है, कोई उंगली पकड़ करके इसे रास्ता सुझा दे तो चला जाएगा, वरना एक ही स्थान पर बैठने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वास्तव में यह दान पाने का अधिकारी है। इससे अच्छा सुपात्र मुझे कहीं पर नहीं मिलेगा। बंधुओं, धनी व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को सुपात्र समझकर सोने की एक मोहर दान में दे दी। मोहर को पाकर के अंधा व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अंधे को दान देकर के धनी व्यक्ति भी बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि आज मैंने एक ऐसा व्यक्ति की सहायता करके बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरे दिन वही धनी व्यक्ति उसी रास्ते से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि वही अंधा व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में एक और अंधा व्यक्ति बैठा हुआ है और वे दोनों आपस में खूब गप्पे मार रहे थे। पहले दिन वाला अंधा आदमी दूसरे अंधे से कहता है कि हे भाई, कल एक आदमी आया था, उसने मुझ पर तरस खा करके मुझे एक सोने की मोहर मुझको भेंट में दे दी। मैंने उस मोहर से खूब शराब पी और रात को एक वेश्या से मिलने भी चला गया।
मेरा तो कल का दिन बड़ा ही मौज मस्ती से भरा हुआ रहा था। ऐसे भी दो चार मूर्ख रोजाना आ जाए तो हमारी भी जिंदगी रंगीन हो जाए। दर्शक बंधुओं, अंधे की इस प्रकार की बातों को सुनकर के उस धनी व्यक्ति के बदन में आग लग गई और मन में सोचने लगा कि मैंने इसको दान दे करके घोर अपराध कर दिया है। अब तो वह धनी व्यक्ति दुखी होता हुआ उन्हीं महात्मा जी के पास आया और बोले कि हे महात्मन, कल मेरे दान करने से एक बहुत बड़ा भारी अपराध हो गया है। मैंने जिसे लाचार बेबस समझा था वो तो बड़ा ही भ्रष्ट निकला। अब मुझे आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। जब महात्मा जी ने उस धनी व्यक्ति के हाथ में अपनी कमाई का 1 रुपया रखते हुए कहा, जाओ और जो रास्ते में आपको सबसे पहले मिले उसी को इसे दान में दे देना और फिर जाकर के ये देखना कि वो व्यक्ति इस पैसे का क्या करेगा। यह पैसा मैंने टोपी सी करके बड़ी ही मेहनत से कमाया है। अब तो धनी व्यक्ति महात्मा जी का 1 रुपया लेकर के चल दिया। चलते चलते उसे रास्ते में एक मनुष्य मिला। उसने बिना सोचे विचारे वो पैसा उस व्यक्ति को दे दिया। पैसा लेकर के वो व्यक्ति बड़ा खुश होता हुआ तेजी से आगे चल दिया। धनी व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चल दिया और सोचने लगा कि देखते हैं कि यह व्यक्ति इस पैसे का क्या करेगा। दर्शक बंधुओं, कुछ आगे चल करके कुछ दूर चल करके वह व्यक्ति एक निर्जन स्थान पर रुक गया और अपने कपड़ों में एक मरे हुए पक्षी को छिपाए हुए था, उसे निकालकर चुपचाप फेंक दिया। धनी व्यक्ति छुप करके ये सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, तुमने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपा रखा था और अब उसको निकाल करके क्यों फेंक दिया। उस दीनहीन व्यक्ति ने जवाब दिया कि भैया, मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। 7 दिन से मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं। उनको भोजन का एक भी निवाला नहीं मिला है। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। आज एक जगह पर मुझे ये मरा हुआ पक्षी मिल गया। मैंने लाचार होकर अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए उसे उठा लिया और मैं इसे लेकर के अपने घर जा ही रहा था कि इतने में रास्ते में आप मिल गए और आपने मुझे बिना मांगे ही 1 पैसा दे दिया। इसलिए अब मुझको इस मरे हुए पक्षी की कोई आवश्यकता नहीं रही। आपके इस 1 रुपये से मेरे परिवार को भोजन मिल जाएगा। मित्रों, उस दीनहीन व्यक्ति की बातें सुनकर के उस धनी व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए और वो चुपचाप उसी महात्मा जी के पास लौट गया और सारी घटना उन्हें साफ साफ बता दी। महात्मा जी बोले, भाई, अब तुम मेरी बात अब तुम बड़े ही ध्यान से सुनो। तुम्हारी सोने की मोहर पाप में इसलिए चली गई, तुमने जरूर दुराचारियों के साथ मिलकर के उस धन को कमाया होगा। इसलिए वो धन उस दुराचारी को मिल गया और उस दुराचारी ने उस धन से मदिरापान भी किया और वेश्याओं का गमन भी किया। लेकिन मेरा यह पैसा मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया था और आज मेरे उस 1 पैसे ने एक परिवार को निषिद्ध आहार खाने से बचा लिया। इसलिए कहते हैं कि अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। वही पैसा पुण्यों को बढ़ाने वाला होता है। अधर्म से कमाया हुआ धन शुभ काम में लगाने से भी अधर्म में ही चला जाता है। ऐसा धन न तो पुण्यों को बढ़ाता है और न ही आपके जीवन में सुख शांति लाता है। अधर्म द्वारा कमाया गया धन दुख, पीड़ा, कलेश, रोग, शोक लाने वाला होता है, घोर अशांति बढ़ाने वाला होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे 16 लोगों को दिया गया दान व्यर्थ में ही चला जाता है। पहला, जो हमेशा दूसरों के यहाँ पर जाकर के भोजन करते हो, उनको दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वे पाप और पुण्य दोनों ही अन्न का भक्षण करने वाले होते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति पर स्त्री लंपट हो, उसको दिया गया दान व्यर्थ में ही चला जाता है। तीसरा, वो दान व्यर्थ चला जाता है जो एक बार दान देने से इनकार कर दिया हो और फिर दोबारा दान देने को राजी हुआ हो। चौथा है, उसको दान दिया हुआ भी व्यर्थ समझना चाहिए जिसका नैतिक पतन हो गया हो, जैसे कि पहले सन्यासी हुआ हो और फिर बाद में आकर के गृहस्थ बन गया हो। पांचवा है, अधर्म और अन्याय से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ चला जाता है।
छठवां, ब्रह्म हत्यारे को किया गया दान व्यर्थ ही कहलाता है। सातवां, व्यतीत व्यक्ति को किया गया दान व्यर्थ कहलाता है, जैसे कोई भ्रष्ट हो गया हो। आठवां, चोर को किया गया दान बेकार में चला जाता है, व्यर्थ में ही चला जाता है। नौवां, गुरु को प्रसन्न नहीं रखने वाले को किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। 10वां, कृतज्ञ मनुष्य को यानी कि किसी के द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानने वाले को यदि दान दिया जाता है तो वो दान व्यर्थ चला जाता है। 11वां, ग्राम पुरोहित को किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। 12वां, अधम ब्राह्मण को दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है। 13वां, दुष्ट स्त्री से संबंध रखने वाले को दिया गया दान व्यर्थ चला जाता है। 14वां, वेद विक्रेता को किया गया दान व्यर्थ में चला जाता है। 15वां, जिसकी स्त्री का किसी अन्य पुरुष से संबंध हो उस व्यक्ति को दिया गया दान भी व्यर्थ चला जाता है। 16वां, जो स्त्रियों के अधीन रहता हो, जो स्त्रियों की कमाई खाता हो, उसको दिया हुआ दान भी व्यर्थ चला जाता है। दर्शक बंधुओं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रख करके ही दान में देना चाहिए। आजकल लोग अक्सर किसी न किसी रूप में दान करते ही रहते हैं। दान करते रहना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन शुद्ध रहता है, हृदय में दया, भक्ति, श्रद्धा जागती है, परंतु परलोक भी सुलभ हो जाता है। दर्शक बंधुओं, यदि आपको लगता है कि मैंने आपको काम की बात बताई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा में नई वीडियो के साथ। जब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।